हेलो एवरीवन। क्या आप भी एक्जिमा का इलाज करवाते थक गए हैं? तो ये वीडियो है खास आपके लिए। ये स्क्रीन पर हाथ की फोटो जो नज़र आ रही है ये हैंड एक्जिमा की है, जिसे हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि हथेलियों के ऊपर रफ स्किन नज़र आ रही है, क्रस्टेड एरिया नज़र आ रहा है और पूरी तरीके से ड्राइनेस नज़र आ रही है। और आप देख रहे हो कि इसके फिंगर टिप्स के ऊपर भी आपको रफनेस नज़र आ रहा है, क्रैक्ड स्किन नज़र आ रही है, जो कि क्रस्टेड एरिया पूरी तरीके से डेवलप हो गया है। ये कुछ और नहीं, हैंड एक्जिमा या डर्मेटाइटिस है। जैसा कि आप देख रहे हो कि दोनों हथेलियों के ऊपर रफनेस पूरी तरीके से नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग की कंप्लेन पेशेंट कर रहा होता है और उसके ऊपर क्रस्टेड एरिया होने की वजह से वो रफनेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और फिंगर टिप्स जहाँ यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि फिंगर टिप्स भी पूरी तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है और उसके ऊपर रफनेस हो गया है। तो ये कुछ और नहीं, हैंड एक्जिमा है। आइए जानते हैं कि ये एक्चुअली होता क्यों है। मोस्टली इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं, मगर सबसे मेन रीज़न ये है कि जो इरिटेंट होते हैं, जैसा कि डिटर्जेंट वगैरह है या फिर कोई केमिकल्स वगैरह हैं या डस्ट एलर्जी वगैरह है, ये एलर्जेंस जो होते हैं उसकी वजह से ये एक्जिमा डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल के कांटेक्ट में अगर आप आते हो तो उसके बाद ये इचिंग वगैरह, रफनेस वगैरह डेवलप हो जाता है, जिसे हम एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये एक्जिमा किस तरीके से ठीक हुआ है। ये स्क्रीन पे जो फोटो नज़र आ रही है ये पेशेंट के फर्स्ट फॉलोअप की है। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्किन का जो क्रस्टेड एरिया था, जो हथेलियों पे का क्रस्टेड एरिया था, रफ एरिया था, वो पूरी तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आ रहा है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन नज़र आ रहा है और उसमें रफनेस भी पूरी तरीके से कम रह रहा है। और ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर जो नज़र आ रहा है कि ये भी पूरी तरीके से सॉफ्ट नज़र आ रही है। एक रफनेस जो था वो पूरी तरीके से इसमें थोड़ा हल्का हल्का कम हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हथेलियों के ऊपर का भी जो रह रहा है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट तो नहीं हुआ है, मगर उसमें थोड़ी सी कमी आई है। और जो रफनेस रह रहा था उसकी वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन कर रहा था, तो उसमें भी कमी आई है। आइए जानते हैं कि इसका लास्ट फॉलोअप किस तरीके से रहा है। ये स्क्रीन पे जो फोटो नज़र आ रही है ये इसके लास्ट फॉलोअप की है। जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरे हाथ इसके पूरी तरीके से क्लियर नज़र आ रहे हैं। इवन उसका जो पैच था एक्जिमा का वो भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फिंगर टिप्स अगर आप देखोगे तो वो भी पूरी तरीके से क्लियर नज़र आ रही है। और ये बैक ऑफ दी हैंड जो देखोगे आप, वहाँ पर भी ये पूरी तरीके से क्लीन अप हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके दोनों हाथों की हथेलियाँ आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पहले इसको एक्जिमा था ही नहीं, पूरी तरीके से ये क्लियर अप हो गया है। इवन उसका पैच भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये था एक्जिमा का केस, जिसे हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, जो पूरी तरीके से क्लीन अप हो गया है। आइए जानते हैं हम इसके प्रिकॉशंस में क्या करना चाहिए। जैसा कि मोस्टली पेशेंट्स का ये कंप्लेन करते हैं कि इसके ऊपर वार्म वाटर डालने के बाद हमें आराम पड़ता है, जिसे हम नीम गर्म पानी भी कहते हैं, कि वो डालने से आराम लगता है और थोड़ी वक्त के लिए वक्ती तौर पर जो आराम लगता है उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ लगता है। मगर ये उसकी कंडीशन को और वर्स करता है कि जो आपका वार्म वाटर रहता है ये स्किन की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स करता है कि आपको वक्ती तौर पर आराम नज़र आता है, मगर जैसे ही वो गर्म पानी डालना आप छोड़ दोगे कि उसके बाद ये कंडीशन डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्क्रैच आप जो करते हो कि जो कंडीशन जहाँ पर भी एक्जिमा वगैरह रहता है आप उसको स्क्रैच करते हो तो ये डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि स्क्रैच करने के बाद जो नेल्स में इन्फेक्शन रहते हैं, जर्म्स उसको इन्फेक्ट करता है और वो इन्फेक्शन भी उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो देखी होगी उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो एक्जिमा था वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ था, कि वहाँ पर वो पूरा स्किन क्रस्टेड एरिया नज़र आ रहा था। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर फोटो देखोगे तो ये प्रीवियस वीडियो की है कि पूरा क्रस्टेड एरिया नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्या कहते हैं ब्लीडिंग भी हो रही है और ओजिंग भी आती है पस के जैसा। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच के बाद हुआ है। तीसरी चीज़ इसमें ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसको मॉइस्ट नहीं रखते हो, कि मॉइस्चराइज़र आप अवॉइड करते हो। तो सबसे बेहतर चीज़ कि आप इसको मॉइस्ट रखिए, कि जो एक्जिमा का जो एरिया रहता है कि सन क्रीम्स वगैरह या फिर आपके जो भी मॉइस्चराइजर्स वगैरह आप यूज़ करते हो तो आप इसको डेली यूज़ कीजिए, कि जिसकी वजह से इसके बढ़ने के चांसेस किस हद तक कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था डर्मेटाइटिस का एक्जिमा, हैंड एक्जिमा का केस, जो कि पूरी तरीके से क्लियर हो गया है।
इसमें मुझे एक और बात ये मेंशन करना थी कि जो प्रीवियस वीडियो है एक्जिमा की, जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आपको पैरों का एक्जिमा है तो ये प्रीवियस वीडियो हमारी जो हमने पैरों के ऊपर बनाई है, पैरों के एक्जिमा के ऊपर, तो ये आप इस वीडियो को देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से पेशेंट का जो पूरे पैरों पर फैला हुआ था ये किस तरीके से क्लियर अप हो गया है। तो मैं हूँ डॉक्टर तारिक नुमान फ्रॉम होप होम्यो क्लिनिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।